नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका जी सलाम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। और इस वक्त मैं हाजिर हूं अपनी बेहद खास पेशकश यूपी का दावेदार कौन लेकर आपके दरमियान। आगाज करेंगे अपनी इस खास पेशकश का इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी में सभी सियासी जमातों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत मिल गई। सभी सियासी जमातों के लीडरान लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। राहुल गांधी को भी लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। वहीं प्रियंका गांधी को भी लखीमपुर पहुंचने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि योगी सरकार ने काला सती मीटिंग में ये फैसला लिया। हर सियासी जमात के 5 नुमाइंदगान को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। राहुल गांधी पहले ही दिल्ली से रवाना हो चुके थे लखनऊ जाने के लिए, वहीं से वो लखीमपुर जाएंगे। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। तमाम सियासी जमातों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काला सती मीटिंग में ये अहम फैसला लिया है। तो लखीमपुर तशद्दुद मामले में सियासत उरूज पर है। जहां एक जानिब मुल्जिमीन को सजा देने का मुतालबा है, तो वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान मुतासिर कुनबों से मुलाकात करने पर बाजिद हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि कोई भी सियासी लीडर लखीमपुर में दाखिल नहीं हो सकता। और ये सिलसिला इतवार देर रात ही शुरू हो गया था, जब प्रियंका गांधी मुतासिर कुनबे से मुलाकात करने जा रही थी। तो पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर तकरीबन 30 घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव को नजरबंद किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। ये सिलसिला यही नहीं थमा। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और वो वहीं धरने पर बैठ गए। अब आज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लखीमपुर जाने के लिए यूपी हुकूमत से इजाजत मांग रहे हैं। उन्हें इससे पहले इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन अभी बड़ा अपडेट हमने आपको दिया कि अब तमाम सियासी जमातों के लीडरान को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी गई है। राहुल गांधी फिलहाल यूपी के लिए रवाना हो चुके हैं, पहले वो लखनऊ जाएंगे। और यहाँ बड़ी खबर यह भी है कि यूपी में सभी सियासी जमातों को लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। ये अपडेट हमने अभी अभी अपने इस खास पेशकश के आगाज में ही आपको दिया है। सभी सियासी जमातों के लीडरान अब लखीमपुर खीरी जा सकते हैं। तो यूपी में सभी सियासी जमातों को इजाजत मिल गई है लखीमपुर खीरी जाने की। और ये फैसला लिया यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक आला सती मीटिंग के बाद। अब लखीमपुर पहुंच सकते हैं तमाम सियासी लीडरान। इधर लखीमपुर तशद्दुद पर इस वक्त के 10 बड़े अपडेट आपको दे दें। आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी 2 वुज़राए आला के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्र टेनी दिल्ली पहुंच गए हैं। अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र से SIT पूछताछ करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि हमें मार दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। इधर बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने जवाब दिया, लखीमपुर पर राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। गांधी कुनबे का सिर्फ अपने कुनबे से लेना देना है। लखीमपुर के कसूरवारों को बचा रही है सरकार, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लखीमपुर के कसूरवारों को सरकार बचा रही है। वहीं लखीमपुर पर हिज़्ब इख्तिलाफ सियासत कर रहा है, ये कहा यूपी के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने। वहीं चश्मदीद सुमित जायसवाल की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। किसानों के पथराव से ड्राइवर जख्मी हुआ, ये कहना है सुमित जायसवाल का। तो बड़े अपडेट दे रहे हैं आपको लखीमपुर तशद्दुद के हवाले से। दस बड़े अपडेट दे रहे हैं आपको लखीमपुर तशद्दुद के हवाले से। वजीर दाखिला बराए ममलिकत अजय मिश्र दिल्ली पहुंच गए। उन्हें दिल्ली तलब किया गया था। राहुल गांधी 2 वुज़राए आला के साथ चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल के साथ लखीमपुर के लिए रवाना हो गए हैं। मरकजी
वजीर अजय मिश्रा दाखिला वजारत पहुंच गए हैं, दफ्तर में ही मौजूद हैं। अजय मिश्रा के बेटे आशीष से एसआईटी पूछताछ करेगी। इधर राहुल गांधी ने कहा है कि हमें मार दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उधर संबित पात्रा ने कहा कि लखीमपुर पर राहुल का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। गांधी कुनबे का सिर्फ अपने कुनबे से लेना देना है। लखीमपुर के कसूरवारों को बचा रही है सरकार, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो ये 10 बड़े अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त के लखीमपुर में तशद्दुद मामले को लेकर अब सियासत भी उरूज पर है। इस बीच बड़ा अपडेट यह है कि यूपी हुकूमत ने लखीमपुर आने की इजाजत दे दी है तमाम सियासी जमातों को। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लीडरान लखीमपुर खीरी पहुंच सकते हैं। और इस बीच तमाम तरह के रद्द अमल भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सरकार लखीमपुर के कसूरवारों को बचा रही है। शम्सी आजाद साहब हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। शम्सी साहब खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। जी शुक्रिया जी। और ये अभी बड़ा अपडेट हमने दिया है अपने नाजरीन को कि अब सरकार ने इजाजत दे दी है कि किसी भी जमात के कोई भी लीडर लखीमपुर खीरी जा सकते हैं आखिरकार। लेकिन कई घंटे तक जद्दोजहद चली, खूब बवाल भी हो रहा है, सियासी सरगर्मियां तेज हैं, कयासाराइयों का दौर भी तेज है। और ऐसे वक्त में लखीमपुर मामले पर अब तमाम लीडरान का वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे शम्सी आजाद साहब, यूपी इलेक्शन बिल्कुल सर पर है और इस तरह के मुद्दे, इस तरह के मौजू किस तरह से सियासत को आगे बढ़ने का मौका देते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से। और जैसा कि लखीमपुर खीरी का हादसा हुआ, आज तीसरा दिन चल रहा है। सभी विपक्षी दल अपनी जमीन तलाश करने में इस वक्त लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव और इसके साथ ही 4 और सूबों में इंतखाबात होने हैं। जैसा कि तो यहाँ पर एक तरीके का इनको जो मुद्दा मिल गया है कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं वो दिखाने का, किसानों की जो हत्या हो रही है उसको बेवजह तूल देने का, जबकि ऐसा कहीं पर भी कोई भी कार्य अमल नहीं हुआ है, न किसी ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। और जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि कल जो कुछ भी यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए जाने की वजह से सीएम भूपेश बघेल को रोका गया था, प्रियंका गांधी को 2 दिन पहले रोका गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था हमारे लखनऊ में, इस वजह से जो है सारी शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए सब कुछ किया गया था। और कल ही मुख्यमंत्री ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद सभी राजनीतिक दलों को वहां पर जाने की छूट दी जाएगी, जिसका दिल चाहे वहां पर जा सकता है, क्योंकि वहां पर ऐसी कोई बात नहीं कि जिसको सरकार छुपा रही है। और वही हुआ कि आज सुबह जैसे ही ये सारा कार्यक्रम समाप्त होता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करने के बाद ये फैसला लेते हैं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जिनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जिनको भी अपना जो कुछ भी करना है, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, जा सकते हैं वहां पर, और जाकर अगर उनको लगता है कि वहां पर उनके पहुंचने से कोई समस्या का हल हो सकता है तो वो वहां पर बेशक जाएं, ये उनका अधिकार, उनको किसी भी तरीके से रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर सियासत की जाएगी, इस पर किसानों को भड़काने का काम किया जाएगा, किसानों को बेवजह उपद्रवी बनाया जाएगा, तो उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस जो लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है उसके जो भी जिम्मेदार हैं। शम्सी आजाद साहब, हिज़्ब इख्तिलाफ के पास, अपोजिशन के पास तमाम तरह के वीडियोज हैं, वो लोग हैं जो वहां मौजूद थे, उन्हीं की बिना पर वो आगे इस तरह से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, वो उन्हीं की बिना पर इस तरह से मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, हमने भी जांच का आदेश दे दिया है और जैसा कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी ने भी कह दिया है कि अगर इस तरीके का कोई भी मामला सामने आता है कि वो या उनका बेटा या उनकी किसी भी साजिश का पता चलता है, तो उन्होंने बेशक ये कहा है, बेखौफ होकर कहा है कि हम किसी भी सजा के लिए तैयार हैं, हम एसआईटी का सामना करने के लिए तैयार है, या सरकार कोई भी जांच अगर करती है तो हम उसका पूरा समर्थन करते हैं, उसका पूरा सहयोग करेंगे। हमारा इस केस से किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है। ठीक है शम्सी साहब, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से यास्मीन साहिबा भी मौजूद है, उनका भी रुख करते हैं हम यहाँ पर। यास्मीन साहिबा, खैर मकदम है आपका जी सलाम पर। और लखीमपुर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से कोई और किस्म की चर्चा ही नहीं है उत्तर प्रदेश को लेकर। हिज़्ब इख्तिलाफ, अपोजिशन अब पूरे मूड में है कि किसी तरह लखीमपुर पहुंचकर इस मामले पर जितना हो सके उतनी चर्चा की जाए।
और इक्तदार के लोगों का कहना है कि किसानों को भड़काने नहीं दिया जाएगा। यास्मीन साहब आएंगे आपके पास, यूपी के एडीजी क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा न जाए और पूरी पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की जाए। जैसा कि विदित है कि 3 अक्टूबर को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसमें कुल 8 लोगों की मृत्यु हुई। दोनों पक्षों की तरफ से अभियोग उचित धाराओं में दर्ज कराए गए। जो भी पक्षों ने लिख के दिया उस पे स्थानीय तिकोनिया थाने पे अपराध पंजीकृत कराया गया तथा शासन के द्वारा एक हाई पावर्ड कमेटी स्थानीय अधिकारियों के अलावा भेजी गई, जो वहाँ पर किसान बंधुओं से बातचीत करके जो भी उनकी डिमांड्स थी उनको माना गया और एक समझौते के तहत जो मृतक लोग थे उनके परिजनों को 45 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 8 लाख रुपए तथा एक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार वहाँ नौकरी दी गई तथा पूरे प्रकरण की जुडिशियल जांच के आदेश दिए गए। इसके अतिरिक्त ये भी बताया गया कि वहाँ पर किसी तरह के रूमर्स ना फैलें, इसके लिए एक स्थानीय कमेटी बनाई गई है वहाँ के एडिशनल एसपी के नेतृत्व में, जो कि इस दोनों विवेचनाओं को गहन तरीके से पर्यवेक्षण करेगी तथा एक हेल्पलाइन नंबर तथा एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है, जिससे कि कोई भी एविडेंस शेयर किए जा सकते हैं और जो भी एविडेंस शेयर करेगा उसकी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा तथा पूरी शुचिता और निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से संतुष्ट होकर किसान बंधुओं ने डेड बॉडी हटाई, जिसकी पंचायतनामा करने के बाद से पोस्टमार्टम किया गया तथा 3 शवों का निस्तारण धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 5 तारीख को ही कर दिया गया। एक शव के में उनके परिजन संतुष्ट नहीं थे, इसके लिए शासन द्वारा एक विशेष डॉक्टरों का दल एक हेलीकॉप्टर से जनपद बहराइच भेजा गया, जहां पर उस शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया तथा परिजनों ने संतुष्ट होने के उपरांत उसका भी अंतिम संस्कार आज कर दिया गया और इस पूरे प्रकरण में शांति व्यवस्था बनी रही। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है। जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। सर, बहुत सारे वीडियो भी घटना के बाद से बाहर आ रहे हैं, जैसे एक जीप वाला वीडियो आ रहा है कि मंत्री जी के पुत्र उसको चला रहे थे, तो पुलिस प्रशासन इस तरीके की वीडियोस को कैसे देख रहा है? नहीं, हम लोगों ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी आदमी कोई भी भ्रामक वीडियो वहाँ न चलाए। सभी तरह की जो भी वीडियो आ रही हैं हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और जिस व्यक्ति के द्वारा गलत नियत से इस तरह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं या किसी दूसरी जगह के वीडियो फ्लोट किए जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई भी व्यक्ति जो उस घटना से संबंधित हमें एविडेंस शेयर करेगा, हम पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए और उसको हम विवेचना के जद में लाएंगे तथा जो भी लाभप्रद सूचना होगी हम उसको अपने विवेचना में इंक्लूड करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल बार बार विपक्ष भी पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि इसमें अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मंत्री जी के पुत्र के बारे में क्या कोई पुलिस ने समन इशू किया है? क्या आपने पूछताछ करें, गिरफ्तारी होगी उनकी? ये एक संवेदनशील मुद्दा था और बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार और सभी अधिकारियों के अथक प्रयास से शांति व्यवस्था कायम रही है। अब विवेचना के लिए भी तेजी लाई जाएगी और जैसा कि पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, तो इसमें अब आगे की आवश्यक कार्रवाई होगी। चूँकि अब सभी
शवों का अंतिम संस्कार हो चुका है, शांति व्यवस्था बनी हुई है। तो अब पुलिस आगे की कार्रवाई, विवेचनात्मक कार्रवाई शुरू करेगी। हम ये कह सकते हैं कि शिकायत के आधार पर पुलिस अपना कार्रवाई आगे बढ़ाएगी? जी, जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं उनमें गुण और दोष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें कोई भी अपराधी हो उसको पुलिस ये पूर्व में ही शासन के स्तर से ही स्पष्ट किया जा चुका है, ट्वीट किया जा चुका है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर ये जो प्रियंका गांधी को डिटेन किया गया या वो हिरासत में रखा गया, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बना रहे हैं, हमें आने नहीं दिया, एयरपोर्ट पे रोका गया। हालांकि आज आप लोगों ने अनुमति दे दी, लेकिन इतना जो समय लगा उसको लेकर के भी सवाल उठे। इसकी क्या, इसके पीछे मंशा सिर्फ शांति व्यवस्था? ये केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों से अपील भी की गई थी और किसी को भी वहाँ जाने की अनुमति नहीं दी गई। कुछ लोग चोरी छिपे गए थे, वहाँ स्थानीय स्तर पर भी उनके विरुद्ध उनको डिटेन किया गया था तथा वापस किया गया था। सारी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाए गए थे वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही किए गए थे। और अब जबकि चीज़ें अनुकूल हो रही हैं तो लोगों को धारा 144 के मद्देनज़र 5-5 की टोली में जाने की अनुमति स्थानीय प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। थैंक यू। तो यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आपने सुना, उन्होंने कहा कि कानून निज़ाम बनाए रखने के लिए, अमन बनाए रखने के लिए इजाज़त नहीं दी जा रही थी किसी भी सियासी लीडर को लखीमपुर खीरी पहुंचने के लिए। अब हमारे साथ मुसलसल बनी हुई है ज़ेबा यास्मीन साहिबा, समाजवादी पार्टी की लीडर हैं। यास्मीन साहिबा, आपने सुना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि कानून निज़ाम बनाए रखने के लिए, अमन बनाए रखने के लिए लोगों को रोका गया। और इस बीच एक बड़ा अपडेट ये भी है कि राहुल गांधी दिल्ली से रवाना हुए थे, लखनऊ में उनका तैयारा लैंड हो गया है। और बड़ा अपडेट ये भी है कि इजाज़त आखिरकार यास्मीन साहिबा दे दी गई है इंतजामिया की तरफ से, यूपी हुकूमत की तरफ से, कि कोई भी अब लखीमपुर खीरी जा सकता है। और जो कुछ किया गया जिस पर अपोजिशन को, अब तमाम लोगों को एतराजात थे या आप लोगों को भी दिक्कत थी जिस चीज से, वो अमन बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए था। ये आपने अभी सुना एडीजी को, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने उनको सुना और उन्होंने इतनी बातचीत में अपनी यही सफाई दी कि उन्होंने मुआवजा दे दिया है, उन्होंने मौत का सौदा कर दिया है। उन्होंने एक बार भी गिरफ्तारी की बात नहीं करी। गिरफ्तारी की बात तब करिए जब आपने उनसे सवाल उठाया कि गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई। अदरवाइज सरकार की प्रायोरिटी में गिरफ्तारी है नहीं, या उन्होंने अपने बयान में पेश कर दिया। जब आपकी तरफ से सवाल उठा तभी गिरफ्तारी पे बोला गया। दैट मीन्स सरकार की प्रायोरिटी है मौत का सौदा करना। गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए तो अभी तक इतने वीडियोज आ चुके हैं कि किसी जज को अगर फैसला सुनाना हो तो वीडियोज और प्रूफ हमारे पास इनफ हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही क्योंकि वो भाजपा के मंत्री हैं। लखीमपुर में नेट बंद कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि असली वीडियो सामने ना आए। कल रात में नेट वहां का चालू हुआ, वीडियोज अपलोड हुए और आज सुबह से फिर लखीमपुर और सीतापुर का नेट बंद कर दिया गया है। जो 1975 में इमरजेंसी लगी थी, ये समय उससे कम बुरा नहीं है। और जब इमरजेंसी हटी थी तो आपको याद होगा कि सरकार पलट गई थी। तो यहाँ पे भी जो जनता है, जो विपक्ष है, आप ये बताइए 144 धारा लगी थी, कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कैसे हो गया? अगर सिर्फ 5 लोग अलाउड हैं कहीं भी जाने आने के लिए तो इतना बड़ा कार्यक्रम प्रदेश में कैसे हो जाता है? ठीक है यास्मीन साहिबा, शमसी आजाद साहब मुसलसल बने हुए हैं। शमसी साहब, आपने सुना किस तरह से अपोजिशन की तरफ से तमाम चीजों का तजिया किया जा रहा है और सबके अपने अंदाज है, जाहिर सी बात है। लेकिन एक सवाल उन्होंने उठाया शमसी आजाद साहब कि जब पीएम आए तब वहां पर क्यों नहीं 144 नाफिज किया गया, इस सेक्शन को तब वहां क्यों नहीं लगाया गया? दूसरी बात ये कि क्यों इंटरनेट को वहां बंद किया गया है? देखिए, यास्मीन साहबा को थोड़ा सा जानकारी नहीं है इस वजह से, क्योंकि 144 उस जगह पर लगाया जाता है जहां पर शांति भंग, जहां पर अमन चैन को खलल पैदा करने की कोशिश की जाती है, उसको कंट्रोल में करने के लिए 144 जो है नाफिज की जाती है। और लखीमपुर खीरी और सीतापुर में इसी वजह से लगाई गई थी कि समाजवादी पार्टी के गुंडे और कांग्रेस पार्टी के उपद्रवी वहां पर पहुंच न सकें और वहां पर किसी भी तरह का अमन चैन में जो वहां पर जनता में बना हुआ था उसमें किसी भी तरह से खलल न पैदा कर सके। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम जो था वो लखनऊ में लगा हुआ था और लखनऊ में चाक चौबंद व्यवस्था बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए थे, सख्त निर्देश दिए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा भूपेश बघेल जी को एयरपोर्ट पे रोका गया
और भी कई नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया सिर्फ इस वजह से कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर लगा हुआ था। और मैंने पहले कल ही कह दिया था नहीं, शमसी आजाद साहब, अपोजिशन की तरफ से ये बार बार कहा गया कि अगर हम मुतासिरीन से, पीड़ितों से मिलना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है? वहां पर कैसे आम मुतासिरीन से मिलने के लिए एक आदमी, दो आदमी, 5 आदमी जा सकते हैं। और जैसा कि 5 आदमी की इजाजत भी दी गई है, भीड़ लेके, जमावड़ा लेकर वहां पे दोबारा से शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस वजह से हमने कहा था कि 5 आदमी जाएं और 5 आदमी को जाने की इजाजत दी गई है। किसी भी पार्टी का आदमी जा सकता है, आम आदमी भी जा सकते हैं, 2-2, 4-4, 5-5 करके। लेकिन ये एक भीड़ बना के, एक जत्था बना के कि वहां पर दोबारा जो अमन शांति वहां पर कायम की गई है, जो वहां पर रूल रेगुलेशन दोबारा से नाफिज किया गया है, उसको खराब करने की इजाजत। ठीक है, मेरे पास एक अहम अपडेट है। शमसी आजाद साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। ज़ेबा यास्मीन साहिबा, आप भी हमारे साथ बनी रहिए। एक अहम अपडेट देते हैं इस बीच अपने नाजरीन को।